Hello students, in this video we are going to discuss about Venn diagram. Suppose फर्स्ट वेन डायग्राम में मुझे रिप्रेजेंट करना है A यूनियन B। इसका मीनिंग मेरे पास में टू सेट्स गिवन है A एंड B। इन टू सेट्स को हम स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्मॉल सर्कल, सेकंड स्मॉल सर्कल, और इन सर्कल्स को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवाना है। वो इसलिए कि अगर सपोज कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं सेट ए एंड बी में जो कॉमन हो, तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे सर्कल्स, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल का। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग हमने पहले डिस्कस किया था। ए यूनियन बी मीन्स द सेट which involves all the elements of set A and B, जिसमें A के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और B के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। इस टाइप का जो सेट होगा वो होगा A यूनियन B। तो अगर A यूनियन B जिसमें A का कंप्लीट पार्ट लेना है, ये हो गया A का कंप्लीट पार्ट, और इसमें B का कंप्लीट पार्ट भी आना चाहिए, तो B का पार्ट भी शेड करना होगा आपको। तो यहाँ पे जो ये शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी। इसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। सपोज मुझे ड्रॉ करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स यूनिवर्सल माइनस सेट ए। यूनिवर्सल में से ए सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी रेक्टेंगल जो आपको गिवन है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट सेट ए एंड सेकंड सेट बी। यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट्स हटाना है। यूनिवर्सल कौन सा होगा? ये कंप्लीट यूनिवर्सल है, उसमें से ए के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना है, उसके अलावा सब कुछ इन्वॉल्व होगा। u माइनस ए हमने पहले भी डिस्कस किया है इससे अर्लियर वीडियोस के अंदर। सपोज यूनिवर्सल में है हमारे पास में 1 2 3 एंड 4, और सेट ए में हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट्स हटा देंगे, यूनिवर्सल में से 1 हट जाएगा और 3 हट जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएंगे? 2 एंड 4। सेम वर्क हमें यहाँ करना है। यूनिवर्सल मीन्स ये कंप्लीट पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन ये यूनिवर्सल है। ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल का जो कंप्लीट एरिया है वो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से ए को हटा देना है, मीन्स ए पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा आंसर के अंदर। तो कौन सा पार्ट आंसर में इन्वॉल्व होगा? यूनिवर्सल में से ए का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, बी का पार्ट इन्वॉल्व होगा, ए का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ए इन्वॉल्व नहीं करना है, याद रखें। ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। मैंने ए इसमें यूज नहीं किया है, यूनिवर्सल में से ए का पार्ट हटा दिया है, तो रिमेनिंग जो शेडेड पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को रिप्रेजेंट करना है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। अगेन यूनिवर्सल कौन सा होगा? रेक्टेंगल, सेट ए सेट बी। सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पर किया था उसी टाइप से यूनिवर्सल में से इस बार बी हटा देना है। यूनिवर्सल, ये कंप्लीट यूनिवर्सल, इसमें से बी हटाना है, बी को इन्वॉल्व नहीं करना है, बी को इन्वॉल्व नहीं करना है।
ओके, हमने बी को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट, अब अच्छे से देखें आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले हम इंटरसेक्शन का मीनिंग समझने के लिए जस्ट इस कॉम्प्लीमेंट, पहले हम ये समझने की ट्राई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर हमें सेट गिवन है यूनिवर्सल रेक्टेंगल की फॉर्म में, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन पोर्शन आपको कंसिडर करना है सेट ए एंड सेट बी का। ए एंड बी, इसका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये है कॉमन पोर्शन जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। ए एंड बी का कॉमन पोर्शन, ए का पोर्शन, बी का पोर्शन और इनका कॉमन पोर्शन, तो ये हो जाए ए इंटरसेक्शन बी। याद रखें, ए एंड बी का कॉमन पोर्शन। सेम इसी टाइप से हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इनका कॉमन पार्ट कौन सा है जो दोनों में होना चाहिए? यही तो था मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मीनिंग क्या हो गया? ऐसा पोर्शन हमें शेड करना है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी पार्ट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का भी पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में केवल ए इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में बी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है जो दोनों के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है? तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा जो दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है? यूनिवर्सल सेट ए सेट बी। आप अच्छे से देखें, ये जो इन सर्कल्स के बाहर का पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में भी इन्वॉल्व हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो ये बाहर का पोर्शन शेड कर देंगे क्योंकि ये कॉमन पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का, केवल सर्कल्स के बाहर का पार्ट। अब हमें चेक करना क्या ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ए का पार्ट, क्या ये दोनों में कॉमन है? नहीं है, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें कौन सा पार्ट कंसीडर करना है, एक बार वापस अच्छे से समझें। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन आंसर। ये वाला आंसर कॉमन नहीं है, ये इसमें तो इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये जो मिडिल पार्ट है ये दोनों में ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और यहाँ का जो पार्ट है बी का जो पोर्शन है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब जो कॉमन पार्ट है वो केवल सर्कल्स के बाहर का पार्ट होगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, केवल इन सर्कल्स के बाहर का पार्ट हमने शेड कर रखा है। नाउ नेक्स्ट फिगर, इसमें हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट ए यूनियन बी, इस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे करेंगे हम? बहुत इजी है। यूनिवर्सल सेट में से हम किसको माइनस कर देंगे? ए यूनियन बी के पोर्शन को। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स यूनिवर्सल माइनस सेट ए, देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ये रहा आपका यूनिवर्सल। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? फर्स्ट सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्सल में से हमें ए यूनियन बी का पार्ट हटा देना है। यूनिवर्सल मीन्स इस रेक्टेंगल में से हमें ए यूनियन बी हटाना है। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट था? ये रहा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स सर्कल्स के अंदर का पार्ट हमें हटा देना है यूनिवर्सल में से। जब हम यूनिवर्सल में से सर्कल के अंदर का पार्ट हटा देंगे तो कौन सा पार्ट पीछे रह जाएगा? सर्कल्स के बाहर का पोर्शन। क्लियर?
यूनिवर्सल में से हमें किसको हटाना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन था, हमने फर्स्ट फिगर किया था। ए यूनियन बी जो सर्कल का पार्ट है, दोनों सर्कल के पार्ट्स जो थे वो ए यूनियन बी का पोर्शन था, उसे हमें हटाना है यूनिवर्सल में से। इसे हटा देंगे तो पीछे कौन सा पोर्शन रहेगा, इन सर्कल्स के बाहर का पोर्शन जो रेक्टेंगल में इन्वॉल्व है। अब इन दोनों फिगर्स को आप ऑब्जर्व करें, इन दोनों फिगर्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, दोनों फिगर्स एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम। ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और सेकंड फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल। कौन कौन सी टर्म्स इक्वल होगी, अच्छे से नोट करना इसे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। और सेम इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो हम बिल्कुल इसी टाइप से सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा डी मॉर्गन्स लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ हैं। हमने इस वीडियो के अंदर इस फर्स्ट पोर्शन को वेन डायग्राम का यूज़ करते हुए प्रूव किया है, और इसी के साथ में हम वेन डायग्राम्स ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी हमने इसके अंदर समझ रखा है। अब लास्ट, अगर सपोज हमें शेड करना है ए डैश यूनियन बी डैश, तो कैसा शेप बनना चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश। पहले तो हमें इसका मीनिंग समझना होता है किसी वेन डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले। यूनियन मीन्स इसका और इसका कंबाइंड पार्ट, ए डैश कंप्लीट और बी डैश कंप्लीट दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए इस सेट के अंदर। तो पहले हम मूव करते हैं ए डैश, तो अब हमें ए डैश और बी डैश, जस्ट हमने अभी ए डैश और बी डैश ड्रॉ किए थे। ये रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये रहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दोनों का पार्ट इन्वॉल्व करना है, कॉमन पार्ट नहीं, दोनों का कंप्लीट पार्ट। क्योंकि हमें पता है ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है, ए यूनियन बी मीन्स ए का कंप्लीट पोर्शन एंड बी का कंप्लीट पोर्शन। सेम उसी टाइप से ए डैश यूनियन बी डैश का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए डैश का कंप्लीट पार्ट एंड बी डैश का कंप्लीट पार्ट। कॉमन पार्ट की बात नहीं है, दोनों का कंप्लीट पार्ट यूज करना है। तो पहले मैं ए डैश ड्रॉ कर देता हूं, वहां पर ए डैश के अंदर ए को छोड़कर कंप्लीट पार्ट यूज करना है। सेट ए, सेट बी, ए को छोड़ के कंप्लीट पार्ट। ये तो हो गया ए डैश का पार्ट, ये इन्वॉल्व हो चुका। अब बी डैश का पार्ट कौन सा ऐसा है जो रह गया पीछे, बी डैश बी डैश बी डैश। अब ये केवल ये दो पोर्शन रह गए हैं। अगर ये इनमें से कोई भी पोर्शन बी डैश में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे भी हमें शेड करना होगा, क्योंकि हमें बी डैश का पार्ट भी इन्वॉल्व करना है। यूनियन का सिंबल गिवन है, चेक करते हैं। बी डैश हमने इस फिगर में ड्रॉ किया, बी डैश में देखो सर्कल के बाहर का पार्ट और ए का पार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये कॉमन पार्ट नहीं, ए का पार्ट भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, ए का पार्ट भी अभी हम इन्वॉल्व कर देते हैं इसके अंदर, ए का पार्ट भी इन्वॉल्व करना है। कर चुके हम। तो ये जो फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगर हम यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ करते हैं,
फर्स्ट सर्कल ए के लिए एंड सेकंड सर्कल बी के लिए यूनिवर्सल। और अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स यूनिवर्सल में से हमें कौन सा पोर्शन हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल का मीनिंग इस रेक्टेंगल का एरिया, इस कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया में से कौन सा एरिया हटा देना है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हटाना है। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट केवल कौन सा है, कॉमन। केवल कॉमन पार्ट को हटाना है इस कंप्लीट रेक्टेंगल में से। कंप्लीट रेक्टेंगल में से अगर हम कॉमन पार्ट हटा देंगे तो कौन सा पोर्शन रहेगा पीछे, कॉमन पार्ट नहीं आएगा। केवल कॉमन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। इस पोर्शन को छोड़ के ये जो आपको पोर्शन गिवन है इसे छोड़कर कंप्लीट पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों पोर्शन को अगर हम, या इन दोनों फिगर्स को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों फिगर एग्जैक्ट सेम है। और यही आपका सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट किया था उसका प्रूफ हो चुका वेन डायग्राम की फॉर्म में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से हम वेन डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम का यूज करके किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।